जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी लेसन सीरीज में। अब हम इंग्लिश टेंसेस को सीखना शुरू करेंगे और सबसे पहला जो टेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। आपको पता है कि हर लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट टेंसेस होते हैं जो कि डिफरेंट वक्तों में किए गए काम को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह हिंदी और उर्दू में हम कहते हैं मैं खेलता हूँ, मैंने खेला, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेलूंगा, मैं खेलता था। इस तरह हम बेसिकली इंग्लिश में भी डिफरेंट टेंसेस के अंदर डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट औकात में किए गए वक्तों के अंदर किए गए काम को रिप्रेजेंट करते हैं। शुरू करते हैं अपना लेसन नंबर 1 जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में डिस्कशन करेगा। तो हमें ये पता है कि एक जो चीज होती है वो होती है नाउन। नाउन जो है वो कोई भी नाम, प्लेस और थिंग सेंटेंस में जहां पे भी यूज हो ये चीजें, जिस तरह आई फैक्टनर इज अ गुड साइट, तो इसमें जो आई फैक्टनर है वो आपका नाउन है। और अगर इसी के बारे में मैं आगे बात करना चाहूं तो मैं कहूंगा कि इट हैज मैनी ट्यूटोरियल्स। ठीक है जी। आगे ये जो अब इट यूज हो रहा है ये प्रोनाउन है। इंग्लिश के अंदर हम डिफरेंट प्रोनाउंस को यूज करते हैं। जिस तरह मैं के लिए हम यूज करते हैं आई, तुम और आप के लिए हम यूज करते हैं यू, वो लड़का, ठीक है जी। मेल के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं ही। मसलन जान इज अ गुड बॉय, ही रन्स वेरी फास्ट, ठीक है जी। इसी तरह फीमेल के लिए हम वो लड़की के लिए हम यूज करते हैं शी। हम के लिए हम वर्ड यूज करते हैं वी जो प्रोनाउन है। तुम लोग के लिए हम जो है वो प्रोनाउन यूज करते हैं यू, और वो लोग जो प्लूरल हैं उनके लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं दे। इसी तरह जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं और जानवर हैं उनके लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं इट, ठीक है जी। नॉन लिविंग थिंग्स और जानवरों वगैरह के लिए हम इट यूज करते हैं। जिस तरह आई हैव गॉट अ पेन, इट्स कलर इज रेड, तो यहां पे हम पेन के लिए इट को यूज करते हैं। तो जो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस या टेंस की फॉर्मुलेशन है विद एक्शन वर्ब्स, ये अगर आपको नहीं पता तो प्लीज मेरे नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड प्रोनाउंस का जो ट्यूटोरियल है उसको एक दफा जरूर देखें। तो जो एक्शन वर्ब्स हैं उसमें हम प्रोनाउन प्लस जो भी वर्ब है टू प्ले, ठीक है जी। तो टू हम हटा के प्रोनाउन प्लस वर्ब को हम यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इन प्रेजेंट सिंपल टेंस को डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ किस तरह यूज करते हैं। प्रोनाउन प्लस वर्ब। अब वर्ब है यानी कि बोलना, मैं बोलता हूं, तो आप लिखेंगे आई टॉक, यानी कि आई प्लस टॉक यानी कि आई टॉक। तो इसका जो फॉर्मुलेशन है वो प्रोनाउन प्लस वर्ब से बनती है। इसी तरह यू के साथ टॉक, ही टॉक्स, ये याद रखें कि ही, शी और इट के साथ, ही, शी और इट के साथ आखिर में एस लगता है। आई हैव गॉट अ पैरेट, इट टॉक्स, ही टॉक्स, शी टॉक्स, वो बोलती है। हम बोलते हैं वी टॉक, तुम बोलते हो, यू टॉक, यानी कि तुम लोग बोलते हो, यू टॉक।
वो बोलते हैं, दे टॉक। ठीक है जी, तो प्रोनाउन प्लस वर्ब, और ही शी इट के साथ वर्ब के आखिर में हम एस यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमने सिंपल में तो देख लिया कि आई टॉक, यू टॉक, शी टॉक्स, लेकिन नेगेटिव में हम किसका यूज करते हैं? या तो हम डू लगा देते हैं प्रोनाउन के साथ, डू नॉट, या फिर डज नॉट, और फिर वर्ब आखिर में आ जाता है। ठीक है जी, इसी तरह इंटेरोगेटिव में भी हम डू या डज लगा के प्रोनाउन प्लस वर्ब लिख के आखिर में इंटेरोगेशन का निशान डाल देते हैं, सवालिया निशान डाल देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आई डांस, आई डू नॉट डांस। और अगर मैंने सवाल पूछना हो, डू आई डांस? ठीक है जी, इंटेरोगेटिव में डू आई डांस। तो याद रखें कि जिन प्रोनाउंस के साथ आखिर में एस आता है, ही डांसेस, शी डांसेस, इट डांसेस, तो उसके साथ हम हमेशा डज लगाएंगे। ठीक है जी, डज नॉट। और बाकियों के साथ हम डू लगाते हैं, आई, यू, वी, यू एक से ज्यादा जो लोग हों, और दे के साथ हम डू लगाएंगे, और ही, शी और इट के साथ हम डज लगाते हैं। ही डांसेस, ही डज नॉट डांस। अब मैं यहां पे ये नहीं लिख रहा कि ही डज नॉट डांसेस, क्यों? क्योंकि यहां पे अब ई एस जो है वो उसने एस की जगह ले ली है, तो ही डज नॉट डांस, ये याद रखिए। इसी तरह सवाल में डज ही डांस, सिंपल, शी डांसेस। ठीक है जी, प्रोनाउन प्लस वर्ब, और कुछ के साथ हम प्रोनाउंस के साथ एस भी लगाते हैं, तो प्रोनाउन प्लस वर्ब, शी डांसेस। प्रोनाउन नेगेटिव क्या है? प्रोनाउन प्लस डू या डज नॉट, क्योंकि अब इसके साथ एस आ रहा है तो ये डज नॉट प्लस वर्ब, तो ये क्या बन जाएगा? शी डज नॉट डांस। ठीक है जी, याद रखेंगे शी डांसेस, और हम ये नहीं लिखते कि शी डज नॉट डांसेस, शी डज नॉट डांस, क्योंकि ई एस जो है उसने एस को रिप्लेस कर दिया वर्ब में। और जो हमने अब इंटेरोगेटिव करना है, तो इंटेरोगेटिव में मैंने आपको बताया कि डज या डू प्लस प्रोनाउन प्लस वर्ब। डज प्रोनाउन, यहां पे शी है, और डांस, डज शी डांस। लैला इज अ गर्ल, डज शी डांस? ठीक है जी। इसी तरह वी डांस, वी डू नॉट डांस, डू वी डांस? You dance, you do not dance, do you dance? आप डांस भी वर्ड यूज कर सकते हैं, डांस भी वर्ड यूज कर सकते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है। They dance, they do not dance, and do they dance? ठीक है जी। और आमतौर पे इंग्लिश में हम do not को एब्रीवेट करके लिखते हैं don't। ठीक है जी, जब हम पढ़ रहे हों या बोल रहे हों आम लैंग्वेज में, तो हम ये नहीं कहेंगे यू डू नॉट डांस। ये कह के हम अपना मतलब तो पूरा कर लेंगे, दूसरे को समझ आ जाएगा, लेकिन आमतौर पे हम कहते हैं यू डोंट डांस, दे डोंट डांस, वी डोंट डांस, आई डोंट डांस। और इसी तरह जहां पे हम डज नॉट यूज करते हैं, वहां पे हमारे पास आता है डजंट। He doesn't dance, she doesn't dance, I have a cat, it doesn't dance। ठीक है जी, तो it प्रोनाउन के साथ भी it doesn't dance आएगा। तो एक दफा फिर से प्रोनाउन प्लस वर्ब्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस रिप्रेजेंट करता है। I talk, I play, you play, you drive। और नेगेटिव क्या होता है? आई डू नॉट प्ले, यू डू नॉट प्ले। लेकिन जहां पे ही प्लेज आता है, शी प्लेज आता है, जॉन प्लेज आता है, तो वहां पे आएगा जॉन डज नॉट प्ले, ही डजंट प्ले, शी डजंट प्ले,
शी डजंट ड्राइव। ठीक है जी, वर्ब के आखिर में फिर एस नहीं आएगा क्योंकि वो डज में आ जाता है, डजंट। और इंटेरोगेटिव में इसी तरह होगा डू आई प्ले, डू प्रोनाउन प्लस वर्ब और सवालिया निशान। डू आई प्ले, डज शी ड्राइव, सिर्फ ड्राइव। ठीक है जी, तो इस तरह आप इंटेरोगेटिव यूज करते हैं। अब हम थोड़ी सी यूसेज को फिर से डिस्कस करते हैं कि सिंपल टेंस में हम प्रोनाउन प्लस वर्ब यूज करते हैं। ठीक है जी, प्रेजेंट सिंपल के लिए। और आमतौर पे जो फैक्ट्स और हैबिट्स होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको प्रेजेंट करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। जिस तरह आई प्ले क्रिकेट, क्योंकि ये मेरी हैबिट है, मैं खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट डेली। ठीक है जी, आई ड्राइव, ठीक है जी, क्योंकि मुझे ड्राइविंग आती है, मैं ड्राइव करता हूं। और घर तक, ऑफिस से लेके तो मैं कहूंगा आई ड्राइव। ठीक है जी, और अब देखते हैं फैक्ट्स। फैक्ट्स वो होते हैं जैसे थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू। ठीक है जी, थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू वो फैक्ट्स आ जाते हैं। जिस तरह सन शाइन्स, सन यहां पे हमारे पास नाउन है और शाइन्स जो है वो, शाइन जो है वो बेसिकली हमारा वर्ब है और एस हमने उसके आखिर में लगा दिया। यानी यार हम ये भी कह सकते हैं सन इज आ स्टार। ठीक है जी, और प्रोनाउन यूज करना है तो इट, आगे वर्ब शाइन्स। तो ये फैक्ट है, इस वजह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। या हैबिट, जिस तरह आई ड्राइव फ्रॉम वर्क, आई ड्राइव टू वर्क, आई ड्राइव टू स्कूल। क्योंकि मैं रोजाना ये काम करता हूं, रूटीन में करता हूं, तो इस वजह से ये, और ये रिपीटेडली रेगुलरली होता है, तो इस वजह से हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं इन दोनों सूरतों में, फैक्ट्स और हैबिट्स के बारे में जब हम बात कर रहे हों। ठीक है जी, जिस तरह अब अगर मैं स्पेन के अंदर परमानेंटली रह रहा हूं तो मैं स्पेन में रहता हूं। ठीक है जी, आई लिव इन स्पेन। यहां पे मैं इस तरह यू लिखूंगा, मैं इस तरह नहीं लिखूंगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कि आई एम लिविंग इन स्पेन। अगर तो मैं 1-2 महीने के लिए स्पेन गया हुआ हूं वेकेशंस पे, ये थोड़े अरसे के लिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि आई एम लिविंग इन स्पेन। लेकिन क्योंकि मैं स्पेन में परमानेंटली रहता हूं तो मैं कहूंगा आई लिव इन स्पेन। आप कहां रहते हैं? वेयर डू यू लिव? ठीक है जी, आप ये पूछ सकते हैं आप कहां रहते हैं, वेयर डू यू लिव। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, ए हैबिट है। ठीक है जी, आई प्ले क्रिकेट। आपको क्या खेलना पसंद है? What do you like to play? सूरज चमकता है, the sun shines। ठीक है, ये फैक्ट है, तो इस वजह से हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया। ये हैबिट है और ये भी फैक्ट है कि मैं स्पेन में रहता हूं, तो आई लिव इन स्पेन। ठीक है जी, ये कुछ एग्जाम्पल हैं फैक्ट्स की। इसी तरह हैबिट्स में मैं यूज कर सकता हूं कि मैं संडेज को देर से उठता हूं। आई यूजुअली वेक अप लेट ऑन संडेज। तो यहां पे आई वेकअप वर्ब हो गया। ठीक है जी, आई वेकअप लेट ऑन संडेज। आप संडेज को कब उठते हैं? व्हेन डू यू यूजुअली वेकअप ऑन संडेज? ये सवाल हो गया। ठीक है जी, वो तेज नहीं बोलती है, शी डज नॉट टॉक फास्ट। या हम इस तरह इसको पढ़ेंगे, शी डजंट टॉक फास्ट। क्या आप तेज बोलते हैं? डू यू टॉक फास्ट? डू यू टॉक फास्ट? शी डजंट टॉक फास्ट। डू यू टॉक फास्ट? मैं सुबह अंडे खाता हूं, आई eat
eggs in the morning. ये हैबिट है. I eat eggs in the morning. I eat eggs in the morning. कब खाता हूँ? In the morning. आप सुबह क्या खाते हैं? What do you have in the morning? ठीक है जी. I drive slowly. मैं स्लो ड्राइविंग करता हूँ. ठीक है जी. हाउ डू यू ड्राइव? तो इसमें अगर आप ये देखें, ये हो गया नाउन और ये ड्राइव वर्ब हो गया. स्लोली ये आपका एडवर्ब हो गया. तो अगर आपने एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन और वर्ब के बारे में जानना है तो काइंडली मेरा वो वाला ट्यूटोरियल देख लें. आपको समझ आ जाएगी कि इन सेंटेंसेस के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं. तो जल्दी से एक रिकैप करते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो आप फैक्ट्स और हैबिट्स को बारे में जो बात कर रहे हो तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं. जिस तरह आई टॉक, यू ईट, शी स्लीप्स एक्शन वर्ब्स के साथ. आई प्ले, यू प्ले, ही, शी और इट के साथ हम क्या यूज करते हैं? एस प्लेज. ठीक है ना. वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले. और नेगेटिव में जिनके साथ एस नहीं आता उसमें हम यूज करते हैं डू नॉट. और जिन प्रोनाउंस के साथ एस आता है उसमें हम यूज करते हैं डज नॉट. इनका जो एब्रीविएशन हम आमतौर पे यूज करते हैं वो है डोंट और डजंट. और इसी तरह इसके आखिर में फिर वर्ब आ जाएगा तो उसमें बेसिकली एस नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि एस की जगह ई एस ले लेते हैं. और सवाल के लिए हम पूछते हैं डू आई स्लीप, यानी कि आई प्ले, डू आई प्ले. आई टॉक, डू आई टॉक. ठीक है जी. डू प्लस आपका प्रोनाउन प्लस आपका वर्ब आ जाएगा और आगे आखिर में सवालिया निशान. इसी तरह जिनके साथ प्रोनाउंस के साथ एस लगता है वर्ब में उसमें फिर हम करते हैं डज. डज शी प्लेज, डज शी प्ले, फिर प्लेज नहीं होगा. डज ही ड्राइव, ही ड्राइव्स. ही डजंट ड्राइव, डज ही ड्राइव. ठीक है जी. और नेगेटिव और इंटरोगेटिव के आखिर में आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. और ये भी दोस्तों हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोडक्शन था. नेक्स्ट लेसन में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि आई एम प्लेइंग, शी इज ड्राइविंग को कब यूज करते हैं हम डिस्कस करेंगे ifactioner.com के नेक्स्ट लेसन में. और अगर आपको इन टेंसेस के बारे में थोड़ी मजीद मालूमात चाहिए हैं तो प्लीज हमारी वेबसाइट ifactioner.com को विजिट करें. मिलते हैं ब्रेक के बाद. Until then, take care.